मेरी बच्ची जो है वो नेशनल गेम की गोल्ड मेडलिस्ट है, अल्लाह ताला ने वो सिला दे दिया। जो मैं नहीं कर पाई, जो मैं नहीं वो कर सकी, तो मेरी बच्ची इंशाअल्लाह करेगी। मेरा नाम शहनाज कमाल ख़ान है और मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट एंड ओनली फ़ीमेल बॉक्सिंग कोच हूँ। पाकिस्तान की 3 स्टार आइबा इंटरनेशनल 1 स्टार कोच हूँ। हमारे यहाँ तो पढ़ने की भी मतलब इजाज़त मुश्किल से मिलती थी, तो स्पोर्ट्स तो बहुत बड़ी बात है। बचपन में जैसे लड़कियाँ गुड्डा गुड्डी के साथ खेलती हैं, मैं कभी नहीं खेली हूँ। मैं क्रिकेट खेलती थी, बंटे खेलती थी, पतंगबाजी करती थी। 2003 में मेरी शादी हो गई। अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मुझे इस तरह बॉक्सिंग का शौक़ था, लेकिन क्या मैं कर पाऊँगी। तो वो हंस पड़े, कहते ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, आप मतलब सीखना चाहते हो, मैं सिखाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं सीख नहीं लूँगी तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो फ़ीमेल बॉक्सिंग है ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड हंस के उन्होंने मुझे कहा, कहते बेवकूफ़ लड़की, जब मतलब है ही नहीं तो हम शुरू कर लेंगे, इसमें क्या है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, कर लेंगे। उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और काफ़ी अच्छे तरीके से, अपना छोटा से घर था उसी में इसमें सिखाना शुरू किया। जब सीख गई तो उन्होंने मुझे मेल टीम के साथ थोड़ा सा मतलब आने की वो कर दी कि आप आओ, देखो फ़ाइट्स कैसे होती है, टीम मैनेजमेंट कैसे होती है, कोचिंग कैसी होती है। थोड़ा मैं मतलब बॉक्सिंग के साथ इन होने लगी। जब किसी से डिस्कस करते थे कि हम पाकिस्तान में फ़ीमेल बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हर कोई मजाक उड़ाता था कि क्या पागलपन है, मतलब बॉक्सिंग, फ़ीमेल बॉक्सिंग, वो भी पाकिस्तान में, और एक पठान लड़की, कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियाँ शटलकॉक बुरखे पहनती हैं, आम दूसरे वाले पहनती भी नहीं हैं। तो सारे मजाक उड़ाते थे, कभी कोई क्या कहता था, कोई क्या। तो मैं कभी कभी फेडअप हो जाती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा मतलब मुझे सपोर्ट किया। तो होते होते फिर 2015 में हमें अप्रूवल मिली पाकिस्तान में फ़ीमेल बॉक्सिंग स्टार्ट करने के लिए। पाकिस्तान का पहला बॉक्सिंग फ़ीमेल कैंप जो लगा वो हमें एजाज़ हासिल है, हमने पेशावर में ही लगाया। पाकिस्तान बॉक्सिंग के सेक्रेटरी थे वो इकबाल हुसैन थे। उन्होंने उनसे हमने बात की थी कि इस तरह हम बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फिर उनकी शायद मीटिंग हुई तो उनको अप्रूवल मिल गई। तो एकदम से उनकी कॉल आई कि आप क्या फ़ीमेल बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने कहा हाँ हम स्टार्ट करना चाहते हैं। कहते क्या आप टीम तैयार कर पाएंगी इंडिया में जो सेफ गेम्स हो रही हैं 2016 में। हमने कहा आप हमें टाइम दें। तो कहते 1 महीना टाइम है। हमने कहा 1 महीने में हम लड़कियां तैयार कर लेंगे, एंट्री ही करानी है ना, हम कर लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक मौका तो मिल जाएगा ना पाकिस्तान में फ़ीमेल बॉक्सिंग स्टार्ट करने का। 1.5 महीना यहाँ बच्चियों के साथ रही, कैंप में लड़कियाँ तैयार की सेफ गेम के लिए। हमने इंडिया में जो हो रहा था 2016 में वहाँ टीम भिजवाई। वहाँ से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने कामयाबी दी। वहाँ हमारी लड़कियों के 2 ब्रॉन्ज़ मेडल आ गए। एक लड़की थी मुल्तान की और एक थी पेशावर की। 2018 में प्रोविंशियल गेम्स थे, उसके लिए मुझे फ़ीमेल कैंप लगाना था। हर कोई कह रहा था कि बाकी गेम्स हो रहे हैं, हॉस्टल्स बंद है। मैंने क्या किया, मैं तब हयाताबाद में रहती थी, वहाँ पे फिर मैंने 20 लड़कियों का कैंप अपने ही घर पे लगाया था। और मेरी सर्जरी हुई थी, आप खुद सोचे 7 फरवरी को मेरी सर्जरी हुई है और मार्च को मैंने कैंप लगा लिया। तो मुझे डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे थे क्योंकि वो कैंप की वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो मेरी सर्जरी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो गया। मेरे स्टिचेस नहीं ओपन हो रहे थे। डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपको फुल बेड रेस्ट है और आप फिर भी मतलब कर रहे हो तो आपको नहीं करना चाहिए। तो मुझे डॉक्टर से काफ़ी डांट भी सुनने को मिली, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैम मेरी इतने अरसे की ख्वारी है, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दें। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं दे रही थी, पर फिर भी जैसे करके ना मैंने उनकी बड़ी मिन्नतें की कि मुझे परमिशन दे दे। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं, तो वो जब मीटिंग के लिए आए तो वो मुझे देख के तो कहते हैं कि मेरे हाथ में IV लाइन लगी हुई थी। मुझे कहते हैं शहनाज क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं सर ठीक हूँ, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो खैर है, आप ना आओ। मैंने कहा सर ये हो ही नहीं सकता। जो मैं 2007 से लगी हुई हूँ ना, 2005 को तो छोड़े क्योंकि उसे मैंने सीखा है, 2007 से लगी हुई हूँ और अभी आके मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है,
लेकिन जब उसमें बच्चियों ने परफॉर्मेंस की, जब मेरी लड़की पहली बाउट जीती तो मुझे समझ नहीं आया, जो रिंग के कॉर्नर पे ये लोहा लगा हुआ था, मैंने उस पर हाथ मारा, अंदर का मांस फट गया था वो, क्योंकि मैंने इतने ज़ोर से मारा, खुशी के मारे मुझे समझ नहीं आई, स्किन सही थी और यहाँ का अंदर का मांस फट गया। जो हमारे डॉक्टर बैठे हुए थे, डॉक्टर अमजद रहीम, उन्होंने देखा, मुझे कहती है पागल हो गई है तू, क्या कर रही है, अपना हाथ ज़ख्मी कर लिया। मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी बच्ची जीत गई है। वो कहते हैं बच्ची जीत गई, खुद अभी बेड से उठ के आई हो। पर अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी हमें कामयाबी हासिल हुई, हमने ट्रॉफ़ी उठाई, मेल ने फ़र्स्ट ट्रॉफ़ी उठाई, फ़ीमेल ने सेकंड ट्रॉफ़ी उठाई। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बच्ची जो है वो नेशनल गेम की गोल्ड मेडलिस्ट है, अल्लाह ताला ने वो सिला दे दिया। जो मैं नहीं कर पाई, जो मैं नहीं वो कर सकी, तो मेरी बच्ची इंशाअल्लाह करेगी। बेटा मेरा नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट है, बच्ची मेरी अभी हाल ही में जॉर्डन गई थी, वहाँ से एशियन मेडल, ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आई है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मेडल है जूनियर का। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज जिस मकाम पे भी हूँ, जैसी भी हूँ, तो मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। वो लोग कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं एक कामयाब औरत अगर आज हूँ तो जस्ट अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। और मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँ तो बहुत कम है, जितना उन्होंने किया। जब मेरी अम्मी की डेथ हुई, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई, तो एक माँ बाप की तरह उन्होंने मुझे संभाला, मुझे इस मकाम पे लेके आए। मुझे कभी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। और आगे भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत। मैंने आज तक मतलब मर्दों में कभी ऐसा, मतलब मैं हर फील्ड में रही हूँ, देखे हैं मैंने, दुनिया में देखे हैं, बहुत सारे मर्द देखे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। और दूसरा, बॉक्सिंग के लिए मेरा ये पैगाम है कि प्लीज़, अगर हम बॉक्सिंग में इतना आगे जा सकते हैं, मैं 4 बच्चों के साथ इस मकाम तक आ सकती हूँ, तो आपकी बच्चियाँ भी आ सकती हैं। अगर मेरी बच्ची आज एशियन चैम्प है तो आपकी बच्चियाँ भी हो सकती हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है कि प्लीज़ वो उन बच्चियों के लिए कैंप्स का इंतज़ाम करें, अच्छे कोचेस का इंतज़ाम करें, उनके डाइट का इंतज़ाम करें, ताकि वो जाके आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें।